अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपने हिबिस्कस प्लांट की आपको एक टिप बताऊंगा, जिससे ये है कि आप भी अपने हिबिस्कस प्लांट पर इस तरह की अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये एक मेरा छोटा सा प्लांट जो कि 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इसको चंद माह पहले मैं लाया था, जिसकी रिपोर्टिंग करके मैंने भी आपको दिखाई थी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये तकरीबन आज से 2 माह पहले मैंने लाया था, तब ये छोटा सा प्लांट था और आप 2 माह के अंदर देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ आई है और कितने बड़े बड़े फ्लावर जो है वो आ रहे हैं। और एक ही छोटे प्लांट पर अभी आज के दिन मेरे जो इस प्लांट पर 4 फ्लावर खिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और एक अदद ये है। आप भी अपने जो है हिबिस्कस या गुड़हल प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आज आपको मैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो कि आप अपने घर पर ख़ुद तैयार कर सकते हैं, जिससे ये है कि आपका प्लांट हेल्दी ग्रो करेगा और साथ ही साथ अच्छी फ्लावरिंग करेगा। हिबिस्कस का प्लांट जो है वो हमें जो है वो अच्छी फ्लावरिंग देता है ड्यूरिंग जो है वो समर आफ्टर मानसून और नवंबर तक जो है वो हमें अच्छी फ्लावरिंग में जो है हिबिस्कस को देखने को मिलती है। आप ये भी इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अभी सितंबर चल रहा है, तो ये आपको नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग देता रहेगा। एक हार्डी प्लांट है, आप इसे आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। लेस केयर प्लांट है और जस्ट आपने जो है वो इसकी फर्टिलाइज़र पर जो है वो गौर करना है, और जिससे ये होगा कि आप अपने प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और साथ ही साथ इसकी ग्रोथ को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। फर्टिलाइज़र की तरफ आ गए। ये 4 आइटम्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे इसे घर पर तैयार कर सकते हैं, जो कि फुली ऑर्गेनिक है, आपको अपने घर पर आसानी से मिल जाएंगी। बात करता चलूं कि हमारे हिबिस्कस प्लांट को क्या चीज़ जो है वो कौन से कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। जो हमारा जो हिबिस्कस का प्लांट होता है वो हाई पोटाशियम जो है वो उसको जो ज़रूरत होता है, हाई पोटाशियम एंड कैल्शियम जो है वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है वो आप नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है वो वैल्यू कम रखें, और जिसमें पोटाशियम ज़्यादा हो वो वाली फ़र्टिलाइज़र इसमें यूज़ करें। तो ये जो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र हैं, ये भी जो है इनमें ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़र है वो पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र हैं, जिनका बनाने का तरीका जो है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो इसमें मैंने यूज़ किया ये एग शेल है। एग शेल में हमें काफ़ी सारी जो है वो अच्छी नाइट्रोजन की मिकदार भी मिलती है, और इसमें कैल्शियम की जो अमाउंट है वो 39% है जो है एग शेल हैं। और इसमें लिटिल बिट नाइट्रोजन भी मिलता है, जो कि हमारी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बेस्ट रहता है। सेकंड नंबर पर जो ये यूज़ कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये है जो टी मैन्योर होता है या फिर इस्तेमाल शुदा पत्ती, जिसे हम घर में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए जो हमारे प्लांट को जो है वो हाई पोटाशियम प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो है वो इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन भी होता है। इसमें जो है पत्ती में नाइट्रोजन की वैल्यू वो 2% नाइट्रोजन और 0.06% जो है वो इसमें पोटाशियम, और जो 0.6 है इसमें जो है वो फास्फोरस होता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए ख़ास तौर पर हिबिस्कस प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। और नंबर 3 पे ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, ये हमारे पास जो हैं वो केले के छिलके हैं, बनाना पील्स जिसे कहते हैं। इन्हें आप ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे प्लांट्स को जो है वो हाई अमाउंट ऑफ जो है वो पोटाशियम मुहैया करते हैं। इसमें जो है वो 11.5% पोटाशियम होता है। आप इसे ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसे फ्रेश अगर आपके पास है उनको काट कर भी आप इसे सुखा लें, या फिर इसको फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ये आपको 4 नंबर पर नज़र आ रहा है, ये है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक जो है हमारा रिच सोर्स होता है जो नाइट्रोजन का। इसमें 4% नाइट्रोजन, 1% जो है वो पोटाशियम और 1% जो है वो फास्फोरस होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होता है। ये चारों चीज़ों को आप एज ए लिक्विड बनाने के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे इसी तरह दे सकते हैं। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। अगर आप इसे लिक्विड बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 48 घंटों के लिए इसे जो है वो पानी में भिगो कर रख दें,
और देन इसमें जो है वो पानी ऐड करें, वाटर ऐड करें प्लांट में, जो आपका जो है वो फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्लांट को आप ऐसे कैसे दे सकते हैं। ये है मेरा प्लांट जो है वो पॉट है। अब इसको पहले इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद आप इसे जो है वो चारों तरफ बिखेर देंगे। देन इसकी गुड़ाई करके आपने इसे अच्छी तरह पानी, और कोशिश करें कि आप जो है वो जो इसकी सॉइल है उसको हमेशा मॉइस्ट रखें। इसमें ये मॉइस्ट सॉइल में जो है वो हिबिस्कस प्लांट जो है वो अच्छी तरह ग्रो करता है। और इसे 5 से 6 घंटों की धूप में रखें। सुबह की धूप हो तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये रहा आपका जो है वो फर्टिलाइज़र। उम्मीद है आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।